लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर टीनू हरियाणा को लेकर लगभग रोजाना एक नए खुलासे हो रहे हैं। जहां इस मामले में अब 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है, तो इस मामले में रोजाना एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब यह खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर टीनू हरियाणा ने भागने से पहले अपनी उस तथाकथित गर्लफ्रेंड, जो कि पंजाब पुलिस की महिला कांस्टेबल सो कॉल्ड रूप से बताई जा रही है, उसे एक ब्लैक एंडीवर कार गिफ्ट में दिया था और उसी ब्लैक एंडीवर कार का इस्तेमाल टीनू हरियाणा को भगाने के लिए किया गया है। पहली चर्चा इस वीडियो में इस बात की करेंगे। दूसरी बात इस वीडियो में ये करेंगे कि सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह ने ये सोचा था कि अगर टीनू हरियाणा उसे AK-47 जैसे वेपन्स रिकवर करवाता है छापा डलवा के, तो साथ ही वो इसकी मदद से DSP बन सकता है। और सिर्फ SI प्रीतपाल सिंह को नहीं पता था कि वो इतना बड़ा काम करने जा रहा है। उसके साथ एक और तथाकथित रूप से पंजाब के पुलिस ऑफिसर का नाम सामने आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इसमें शामिल होता बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि प्रीतपाल सिंह को न सिर्फ जानकारी थी, बल्कि इस पूरे मामले की जानकारी उस पुलिस ऑफिसर को था। हालांकि इस पुलिस ऑफिसर का नाम क्या है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। साथ ही इस वीडियो में तीसरी बात यह है कि जिस प्रियव्रत, फौजी, केशव, कशिश, जो तमाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शूटर थे, इन तीनों को जब प्रोडक्शन वारंट पर मानसा लेकर आया गया था, इसके साथ दीपक टीनू को भी लाया गया था। तो दीपक टीनू की मुलाकात उस समय SI प्रीतपाल सिंह से हुई थी और उसने दोस्ती की, और दोस्ती करने के बाद इन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो गई थी। और उसी गहरी दोस्ती का अंजाम यह हुआ कि टीनू गैंगस्टर फरार हुआ। और एक और बहुत बड़ी अहम बात निकलकर सामने आ रही है कि शराब के नशे का आदी है सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह। वो शराब बहुत ज्यादा पीता है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट से, सूत्रों से तमाम वो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है कि शराब का आदी था। और पहले तो ये कहा गया था कि वो पुलिस वाले के घर से फरार हुआ, फिर गेस्ट हाउस से फरार हुआ। लेकिन अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ना तो वो पुलिस वाले के घर से फरार हुआ है, ना तो वो गेस्ट हाउस से फरार हुआ, बल्कि उसके फरार होने की जगह ही कुछ और है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। अब आप इसे अपराध को छिपाना कह सकते हैं या फिर पूछताछ में हुआ खुलासा भी कह सकते हैं। दरअसल सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह से पिछले 2 दिनों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इन 2 दिनों के पूछताछ में उसने कई सारे ऐसे राज खोले हैं जो पंजाब पुलिस को कहीं ना कहीं अब एक तो गुमराह भी कर रहे हैं, और दूसरा उसे पंजाब पुलिस को इन बातों से मदद भी मिल रही है। पहली ये कि गैंगस्टर टीनू हरियाणा ने अपनी उस तथाकथित गर्लफ्रेंड को एक ब्लैक एंडीवर कार गिफ्ट की थी, और वो महिला पुलिस वाली जो एक पंजाब पुलिस के एक किसी थाने में तैनात बताई जा रही है, उसका लोकेशन ट्रेस हो चुका है, नंबर मिल चुका है, उसका पता ठिकाना सब पंजाब पुलिस को मिल चुका है। लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी या तो हुई नहीं है या तो पंजाब पुलिस दिखा नहीं रही है। मतलब अगर गिरफ्तारी हुई होती तो शायद पंजाब पुलिस दिखा भी चुकी होती। तो दीपक टीनू हरियाणा ने अपनी उस गर्लफ्रेंड को एक ब्लैक एंडीवर कार गिफ्ट दी थी, और वो महिला कांस्टेबल उसी ब्लैक एंडीवर कार से पूरे मानसा में कई चक्कर लगाया करती थी, और उसके कई सारे उस समय साथी संगी भी हुआ करते थे। दरअसल कहा यह जा रहा है कि वो ब्लैक एंडीवर कार ही सबसे बड़ी वजह है जो दीपक टीनू को फरार करने में कहीं ना कहीं कामयाबी मिली। और इस पूरे कड़ी में एक बात और निकलकर सामने आई है कि उसी ब्लैक एंडीवर कार का एक टायर खराब था, तो उस महिला कांस्टेबल ने टायर बदलवाने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की थी। और अब वो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आसपास के लोगों ने जहां जहां उसने टायर के बारे में पूछा था, उन सब ने उसके बारे में जिक्र किया है, और उन्होंने बताया कि हमने कहाँ का एड्रेस दिया था कि यहाँ पर आपको इस गाड़ी का टायर मिल सकता है। तो एक ये बहुत बड़ा अहम खुलासा देखने को मिल रहा है। फिलहाल इंतजार है उस वक्त का जब वो महिला गर्लफ्रेंड पकड़ी जाएगी। तो दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल उठ रहा था कि आखिर सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह ने गैंगस्टर से दोस्ती क्यों की, गैंगस्टर को फरार करने में अपनी सहायता क्यों की उसकी। तो इसके पीछे भी एक बड़ी कड़ी खुलकर सामने आई। दरअसल कहा जा रहा है कि गैंगस्टर टीनू हरियाणा से जब इसकी दोस्ती हुई, तो इस दोस्ती का जिक्र उसने अपने चहेते ऑफिसर से किया, और चहेते ऑफिसर का कहीं ना कहीं संबंध इसके वहां पर पोस्टिंग से भी बताया जा रहा है। दरअसल इसमें यह कहा जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह न सिर्फ एक हवलदार रैंक का पुलिसकर्मी था, बल्कि उसे सब इंस्पेक्टर बना के 2 स्टार लगा के उसे मानसा का सबसे संवेदनशील थाना दे दिया गया था, उसका इंचार्ज बना दिया गया था। और उसी सब इंस्पेक्टर के एक चहेते ऑफिसर थे, उनके नाम का खुलासा नहीं हुआ है अभी, इसलिए हम उनका नाम भी नहीं बता सकते आपको। लेकिन कहा जा रहा है कि वो भी जब गैंगस्टर टीनू और इस सब इंस्पेक्टर की दोस्ती के बारे में सुने, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये एहसास था कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं।
तो आपको याद होगा जब सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे जब पहली खेप में पकड़े गए थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुजरात से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें केशव, कपिल, प्रियव्रत, फौजी ये सारे शूटर्स थे। तो उनको जब पंजाब के मानसा की पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई, तो उसी समय गैंगस्टर टीनू हरियाणा को भी प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी और उस बीच प्रीतपाल से उसकी दोस्ती हुई थी। दरअसल उसने ये कहा था, मीडिया रिपोर्ट के हवाले से अगर आपको बताएं, कि मैं आपको हैंड ग्रेनेड या फिर AK-47 जैसे खतरनाक वेपन्स आपको मैं रिकवर करवा सकता हूँ। ऐसी जगह मैं आपको छापा मरवा सकता हूँ जहाँ पर आपको इसकी बहुत बड़ी खेप मिलेगी। अब सोचिए उस समय सिद्धू मूसेवाला के हत्या के बाद जहाँ ये हथियारों को लेकर चर्चाएं हो रही थी कि आखिर सिद्धू मूसेवाला को किस किस हथियारों से मारा गया होगा, कैसे, तो गैंगस्टर टीनू हरियाणा ने इस बात का पूरा फायदा उठाया और सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह को अपने आगोश में लिया और ये कहा अपनी बातों में लेकर कि अगर ऐसा करते हैं तो आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं। गैंगस्टर की बातों को सुनकर प्रीतपाल सिंह भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो हवलदार से तो मैं सब इंस्पेक्टर बन ही चुका हूँ, बहुत जल्दी DSP भी बन जाऊँगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह ने अपने चहेते ऑफिसर को फ़ोन किया, उनको भी अपने आगोश में लिया, अपने बातों में लिया और वो भी इसके लिए तैयार हो गए तथाकथित रूप से, और फिर इस प्लान को अंजाम दिया गया। लेकिन इस प्लान को अंजाम दे पाते तीनों गैंगस्टर इनसे ज़्यादा समझदार निकला और इनसे ज़्यादा चालाक निकला और वो इन्हें चकमा देकर फरार हो गया। और इस पूरी कड़ी में एक बात और निकलकर सामने आई है कि सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह शराब का बहुत बड़ा आदी है, नशे का आदी है, शराब का नशा करता है। और पहले रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि न सिर्फ टीनू हरियाणा फरार हुआ बल्कि सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह साहब का रिवॉल्वर भी, जो सर्विस रिवॉल्वर था इनका, वो भी अपने साथ ले गया। लेकिन अब इस कड़ी में सच्चाई सामने आ चुकी है। जो इस पूरे SIT टीम के मुखिया हैं, जिनका नाम है MS छीना, उन्होंने खुलासा किया है कि उसका सर्विस रिवॉल्वर उससे ले लिया गया है और उसे जमा करवा दिया गया है। तो ये बातें तो झूठ निकली। दूसरा झूठ एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि इस पूरे मामले में जहां पहले कहा गया कि झिनोर इलाके में जो PNB के ऊपर एक गेस्ट हाउस था जहां पर प्रीतपाल सिंह ने अपना अड्डा बना रखा था, वहां से गैंगस्टर टीनू हरियाणा फरार हुआ था, तो वो बातें झूठी साबित हुई और कल जो रिपोर्ट आई वो कहा गया कि सरकारी आवाज से फरार हुआ। लेकिन आज जो रिपोर्ट सामने आई है वो और चौंकाने वाली है। दरअसल कहा जा रहा है कि अपने ब्रेजा कार में शराब के नशे में धुत था इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह और उसी दौरान उसके साथ था गैंगस्टर टीनू हरियाणा। और तभी वहां पर रास्ते में ब्लैक एंडेवर कार आती है, उसमें उसके तथाकथित महिला गर्लफ्रेंड, जो महिला कांस्टेबल भी कही जा रही है, वो आती है और टीनू हरियाणा को वहां से फरार करके ले जाती है। अब टीनू हरियाणा के बारे में और कई सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। पंजाब पुलिस ने इसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी SIT का गठन किया है, तो टीनू हरियाणा इस तरह से वहां से फरार हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर है, बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है और टीनू हरियाणा के इतने राज अब निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब बातों में अगर हम देखें तो सही किसको माने, क्या टीनू हरियाणा उस गेस्ट हाउस से फरार हुआ था या फिर टीनू हरियाणा उसके सरकारी आवास से फरार हुआ था, या जो अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि टीनू हरियाणा रास्ते से फरार हुआ था। खैर जो भी कुछ सच्चाई हो, लेकिन सच्चाई सबसे बड़ी तो यह है कि टीनू हरियाणा पुलिस को चकमा देकर इस वक्त फरार हो चुका है और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मिलीभगत भी सामने आई है, जिसके लिए पूरा पंजाब का पुलिस डिपार्टमेंट अब सवालों के घेरे पर है, सिर्फ 1-2 पुलिस वालों की वजह से। फिलहाल इन सब मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है। पटियाला पुलिस रेंज के जो मुखिया हैं MS छीना, उनको इस SIT का मुखिया बनाया गया है और इस SIT में, जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, कि 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है और चारों उच्च रैंक के पुलिस ऑफिसर हैं। तो इस केस में अब बहुत जल्दी और कई सारे खुलासे होने की संभावना है, उम्मीद है, और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि गैंगस्टर टीनू हरियाणा विदेश तो नहीं भाग पाएगा, उससे पहले ही उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो फिलहाल इंतजार होगा उस वक्त का जब गैंगस्टर टीनू हरियाणा को पंजाब पुलिस दबोच लेगी और ये दिखा देगी कि पुलिस से बढ़कर कोई भी गलत नहीं होता और पुलिस अगर अपने पर आ जाए तो किसी भी गैंगस्टर को अपराध करने से रोक सकती है। तो फिलहाल इस कड़ी में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, और देखते हैं इसमें अब इस मामले में क्या कुछ अहम जानकारियां निकलकर सामने आती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बने रहिएगा BDF न्यूज़ के साथ और हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आपको अगर अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही आप अपने सुझाव भी हमें बता सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम के माध्यम से करें, फेसबुक के माध्यम से करें या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में करें। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।